हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन जीके गुरुकुल। सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में हम सोशियोलॉजी को रिवाइज करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। और इन नोट्स को बनाया गया है नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी, हार्लम्बस, इग्नू और वेरियस सोर्सेज से, बट मेन जो पोर्शन है इसका एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान सर की बुक का है। तो शॉर्ट नोट्स हैं, ये हेल्प करेगा आपको आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कवर करने के लिए। तो रिवीजन वीडियोस होंगे, तो हम इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वह मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो कैसे सोशियोलॉजी का इमरजेंस रहा है बाय लुकिंग ओवर द मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। तो इसको हम तीन तरीके से वी कैन लुक ओवर फ्रॉम थ्री वेज। फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल आइडियाज, कि हाउ इंटेलेक्चुअल आइडियाज लेड टू द emergence of sociology. Second is material and social development, and third is political developments. तो एक बार देखते हैं हाउ modernity led to the emergence of sociology. So modernity led to the changes in three different areas, you can say, majorly. First is social change, second economic change, and third is political change. सो इन सोशल चेंज में क्या है आपका, इट लेड टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने लगी, राइट। इसके अलावा मिडिल क्लास का भी जो है डेवलपमेंट हुआ वहां पर, अर्बनाइजेशन हुई, राइट। इकोनॉमिक चेंजेस में क्या है आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यू कैन से, साथ में कैपिटलिज्म भी डेवलप हुआ। इन पॉलिटिकल चेंजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल चेंज जो कि यूरोप में उस टाइम पर हुआ। सो ये सोशल चेंज था, इट लेड टू द सर्टेन सोशल चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, नई तरह की पॉवर्टी, न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी वाज टू बी सीन। न्यूक्लियर फैमिली फैमिली जो है वो डिवाइड होने लगी, इट लेड टू द न्यूक्लियर फैमिली एज वेल। सो ये कुछ सोशल चैलेंजेस सामने आए जो कि दैट वर न्यू ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कि इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू हमें देखने को मिले, बहुत सारी पुअर लिविंग कंडीशंस प्रिवेल होने लगी, लाइक स्लम्स वगैरह, ये सारी चीजें। पॉलिटिकल चैलेंजेस में आप कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था पॉलिटिकल चेंज में, और पॉलिटिकल चैलेंजेस में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, केओस वगैरह, ये सब चीज़ें उस टाइम पर ही। पॉलिटिकल चेंजेस में आपका डेमोक्रेसी भी आ सकता है, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और बाकी इनके बाद और सेकेंडली यूरोप में डेमोक्रेसी के बारे में, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये सभी तरह के चैलेंजेस मिलके क्या हुआ उसके बाद, जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आने लगे, लाइक हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन, हाउ टू सॉर्ट आउट दीज चैलेंजेस। सो जो जो क्वेस्ट फॉर आंसर्स था, उनको आंसर्स करने के लिए इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और डिफरेंट थिंकर्स आए और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी टू अंडरस्टैंड दीज एंड टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। सो इस तरीके से आप मॉडर्निटी को लिंक कर सकते हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से। फिर आप इंटेलेक्चुअल आइडियाज में कुछ हमें थिंकर्स यूज करने हैं, जैसे तीन तरीके से हमने मेन देखा, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, मटेरियल एंड सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमने देख लिया यहाँ पर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल आइडियाज को एक बार थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंट थिंकर्स के थ्रू। तो इंटेलेक्चुअल आइडियाज में आप एक टीबी बोटोमोर है। टीबी बोटोमोर ने इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स पे बात की विच लेड टू द emergence ऑफ सोशियोलॉजी। सो वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स जो हैं वो आपकी पांच तरीके की हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दैट, यू कैन से इन 5 वेज। फर्स्ट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। सो पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे रूसो, मोंटेस्क्यू, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। सेकेंड इज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, राइट। थर्ड, डार्विन की आपकी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फोर्थ, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए जो मूवमेंट्स थी, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फिफ्थ, इट ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेथड्स, बिकॉज आपको मेथड्स भी चाहिए सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। सो इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेथड्स। इनिशियल मेथड वाज सोशल सर्वे। ये पांचों के पांचों याद रखने हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप, इरविंग जेटलिंग ने बोला था कि जो अर्ली सोशियोलॉजी जो डेवलप हुई है
इट वाज एज ए रिजल्ट ऑफ एज ए रिएक्शन टू द एनलाइटनमेंट। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट हमारे पॉजिटिविस्ट थे और इनिशियली इट लेड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। कैसे इनिशियली उन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम दिया था, जो कि बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी बोला गया बाद में, राइट। सो पॉजिटिविज्म की शुरुआत हम कह सकते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के थ्रू हुई है। जॉन हैरिस ने बोला है, ये आपका पॉलिटिकल उसमें आप यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर, कि उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, कैसे डायरेक्ट रेस्पॉन्स में टू प्रोवाइड टू द सोशल प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय मॉडर्निटी, यानी मॉडर्निटी के थ्रू जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आई उसके रेस्पॉन्स में जो है सोशियोलॉजी वाज इमर्ज्ड। फोर्थ इज social survey. So it was the method, sociological method that was used initially. So it was first scientific survey in Europe. और इसमें बताया गया कि poverty is not natural but social phenomena. कुछ critical theorists हैं, for example Theodore Adorno, इन्होंने modernity को बताया कि it's departure from core principles of enlightenment, because critical theorist हैं ये, ठीक है, it is leading towards alienation, और alienation से हमारा मार्क्स में हमने क्या पढ़ते हैं, कमोडिटी फेटिशिज्म। इसके अलावा हम देख सकते हैं मॉडर्निटी की वजह से प्लूरल कंडीशंस आई हैं। ठीक है, लिबर्टी जो है दैट वाज अंडरस्टूड फ्रॉम बीइंग एक्सक्लूसिव वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर कॉन्सेप्ट। तो इसी की तरीके से देखा जाए ये आपका आप कैसे कंपैरेटिव सिविलाइजेशन है, डिफरेंट सिविलाइजेशन को कंपेयर करके मल्टीपल मॉडर्निटीज का कॉन्सेप्ट दिया है शिमुल एसेंडेट ने। If you want me to bring more such videos, so you can let me know in the comment box. And that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.